शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद् दक्षं दधाना जनयन्तिर्यज्ञं यो देवेष्वधिदेव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। हमने पिछले मंत्र से तुलना करते हुए देखा कि आपह को अधिक मान करके दो मंत्रों की चर्चा की। पहले मंत्रों में तो कहा कि वो देवानाम समवर्तता असुरेकः और जनयन्तिरग्निम, और यहाँ कहता है जनयन्तिर यज्ञम, अर्थात यज्ञ जो है वो एक सृष्टि का निर्माण है, सृष्टि की रचना है। ये बात इस मंत्र में कही गई है। यहाँ पर उससे परमेश्वर से उत्पन्न होने की जो बात है वो सब यज्ञ में कैसे कैसे उत्पन्न होता है, इसको अन्य उपनिषदों में भी इस तरह से कहा गया है। पहले हमने आपको बताया था कि वो उस परमेश्वर से संसार के प्रकट होने की उपमा किससे दी गई थी। वो दी गई थी जैसे अंगारों में से चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे उपमा दी गई थी। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपा तथाक्षराद् विविध सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति। अर्थात जैसे सुदीप्तात् पावकात्, बहुत अच्छी जो आग जल रही है, जो बहुत अच्छे जो आग जल रही है, ऐसे सुदीप्त पावक में से जैसे स्फुलिंगा सहस्रश प्रभवन्ते स्वरूपा, एक जैसी दिखने वाली हजारों चिंगारियाँ दिखती हैं और तत्र चैवापि यन्ति, वहीं गिर करके नष्ट हो जाती हैं। वैसे ही ये सारा संसार उससे प्रकट होता है, बनता है, जो आगे प्रकाशित होता है। यहाँ बताते हुए जैसे यहाँ पर बताया गया, वो कहता है आपो ह आप, या आपश्च जो बने हैं वो कैसे बने हैं। यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयन्तिर यज्ञम। अब इसमें जो बात कही गई है वो ये कही गई है, यज्ञम दधाना आपह परिपश्यन्ति। अब वो दृष्टि आ रहा है निर्माण किसके, आपोह यश्चिदापो महिना पर्यपश्यत। कैसे आएगा, वो बुद्धि चाहिए, बल चाहिए, जिसको देखने का सामर्थ्य चाहिए। तो वो सामर्थ्य है जो किस रूप में प्रकट हो रहा है, यज्ञम दधाना, इस यज्ञ को जिसने धारण किया हुआ है उसमें वो बल है। वो बल जो है उस आपह को प्रकाशित कर रहा है, आप उसकी महिमा को प्रकाशित कर रहा है। तो इस महिमा को बताते हुए उपनिषदकार एक जगह कहता है, कैसा है, तस्माद्रिचः साम यजुंषि सर्वा ऋतवः दक्षिणाश्च संवत्सरो यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य। कहता है जो परमेश्वर है उस संसार को जब उत्पन्न कर रहा है वो सभी चीज़ों को उत्पन्न करने वाला है। वो केवल जड़ पदार्थों को ही उत्पन्न नहीं कर रहा है। यदि केवल जड़ पदार्थों को उत्पन्न करता और उनको छोड़ देता तो इस उत्पत्ति का कोई लाभ नहीं होता। संसार में पदार्थ तो बन जाएं किंतु उसका कोई उपयोग करता न हो, उसका कोई उपयोग न हो तो उन वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसलिए जो उन वस्तुओं को बनाता है उसकी जानकारी में वस्तुओं का उपयोग करता भी होता है। वस्तु किस उपयोग में आएगी इसकी उसमें जानकारी भी होती है। तो वहाँ उन्होंने जो शब्दावली काम में ली है, तस्माद्रिचः साम यजुंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। अब इसमें बात कही संवत्सरश्च यजमानश्च लोका सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य। ऐसा है कि उस परमेश्वर से
क्योंकि इससे पहले उसने कहा तस्मात् सुदीप्तात् पावकात्, अर्थात जैसे सुदीप्त पावक से, और वो उसका वर्णन वो कैसा है, तो वो कहता है कि वो है यह सर्वज्ञ सर्ववित्, वो सर्वज्ञ है सर्ववित् है, और वो सब कुछ एक होते हुए भी इस अनेक के निर्माण को कर रहा है। प्राण उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो कैसे हो रहे हैं, तो कैसा है, तस्माद्रिचः साम यजूंषि दीक्षा, ज्ञान भी उसी से उत्पन्न हो रहा है। अब यहाँ सहज रूप से समझने की बात आ गई कि यदि उसने ज्ञान दिया है तो ज्ञान कोई जड़ पदार्थों को तो देता नहीं है, और ज्ञान कोई जड़ पदार्थ लेते नहीं हैं, तो इसलिए ये ज्ञान उसने किसको दिया होगा, तो जो इस ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य रखते होंगे, जिनको इस ज्ञान की आवश्यकता होती होगी, तो उन्हीं को तो दिया जाएगा। और ये ज्ञान की आवश्यकता किसके बारे में हो सकती है, ये ज्ञान की आवश्यकता या तो उसके अपने बारे में हो सकती है या उससे जुड़े हुए पदार्थों के बारे में हो सकती है। उसके अपने बारे में ये हो सकती है कि भाई वो उसको क्या करने से लाभ होगा, क्या करने से हानि होगी, वो क्या करने से उसके जीवन को सफलता मिलेगी, क्या करने से संकट आएगा, ये जानकारी जहाँ दी गई हो वो ज्ञान होगा। या ज्ञान फिर कैसा होगा, या ज्ञान ऐसा होगा कि जो पदार्थ संसार में हैं उन पदार्थों से वो क्या उपयोग ले सकता है, वो उसके किस काम आ सकते हैं, कौन सी चीज़ों का उपयोग उसके लिए किस तरह से लाभदायक है। तो ये दोनों ही बातें ऐसे शास्त्र में होनी चाहिए। ये शास्त्र उनके साथ ही उत्पन्न होना चाहिए। इसलिए जहाँ संसार में कहा आपो यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंती यज्ञम, तो दक्षम दधाना बल को धारण करते हुए यज्ञम जनयंती इस सृष्टि का निर्माण कर रही हैं। तो उस सृष्टि के निर्माण में और क्या निर्मित हो रहा है, तस्माद्रिचः साम यजूंषि, उसके पास से ज्ञान ऋचाएँ पैदा हो रही हैं, प्रकट हो रही हैं। तस्माद्रिचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। अब यहाँ यज्ञ और श्रेष्ठ कर्म वो सब भी उसी से पैदा हो रहा है, उसी से उत्पन्न हो रहा है। उसका अर्थ है कि इस कर्म को बताना कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म अच्छा है, किसके करने से मनुष्य को लाभ होता है, ये सब बताने का काम भी उसी का है। इसलिए उसने जहाँ संसार में वस्तुओं के रूप में संसार बनाया, तो वहाँ ज्ञान के रूप में भी संसार को बनाया, संसार का ज्ञान हमें दिया। इसलिए ये ज्ञान भी उसी का है जिसकी ये वस्तु है। इसमें तथ्य की बात समझने की क्या है कि यदि किसी ने वस्तु बनाई है तो वस्तु की जानकारी भी उसी के पास होती है, और जो वस्तु देगा वो वस्तु की जानकारी भी देगा। तो वस्तु को उत्पन्न करने वाला ही वस्तु के ज्ञान को भी उत्पन्न कर रहा है, वस्तु देने वाला ही वस्तु के ज्ञान को हमको दे रहा है। इसलिए ये सोचने में संदेह नहीं रहना चाहिए कि संसार तो किसी ने दिया, और संसार संबंधी जो ज्ञान है वेद का है, ऋचाओं का है, वो किसी और ने दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं और एक दूसरे की आवश्यकता हैं। इसलिए जिसको भी संसार बनाएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी आत्मा, जो भी ईश्वर इस संसार को बनाएगा, निश्चित रूप से वो ज्ञान का देने वाला भी होगा। इसलिए कहा तस्माद्रिचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोका। अद्भुत बात इसमें यह है कि समय, संवत्सर, यजमान, लोक, संवत्सरो यजमानश्च लोका, सोमो यत्र पवते यत्र सूर्य। जहाँ सोम है, जिस सोम का भी निर्माण उसी ने किया है, सूर्य का भी निर्माण उसने किया है। ये सब कैसे हैं, पवते, जहाँ सब गतिशील हैं, सब पवित्रता से जुड़े हुए हैं, पवित्रता को कर रहे हैं। तो यहाँ मंत्र में जो बात कहता है ये कि आपो महीना पर्यपश्यत दक्षम दधाना जनयंती यज्ञम, उस
यज्ञ को उत्पन्न करके हम इस सृष्टि का निर्माण कर होते हुए देख रहे हैं। तो इस सृष्टि के निर्माण में जड़ और चेतन दोनों की हम उपस्थिति को बनते हुए सृष्टि उसी से बनते हुए शास्त्र बता रहा है, अर्थात उसी से पदार्थ बनते हुए दिखा रहा है और उसी से ये वस्तुओं का निर्माण होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशो वयांसी प्राणापानौ यवौ तवश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। उपनिषदकार एक जगह कहता है कि ऐसा नहीं, उस परमेश्वर से जो कुछ इस संसार में है वो सब उसी से कैसे प्राप्त होता है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, ये देवता जो हैं बहुधा, ये धा शब्द जो होता है संस्कृत में किसी चीज़ को बहुत प्रकार बताने के लिए होता है। बहुधा बहुत प्रकार से, जैसे एक धा, अनेक धा, बहुत बहुधा। तो ये धा जब प्रयोग करते हैं तो ये होता है कि एक चीज़ कई तरह से बताई गई है, बनाई गई है। तो ये कहता है कि तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूदा, उससे ये समस्त देव समुदाय है, इस सृष्टि का जो उपकारक समुदाय है, तस्मात् संप्रसूता, इसको भी उसी ने निर्माण किया है, उसी ने इसको बनाया है। वासाध्या मनुष्या पशवो वयांसी, वो कौन कौन हैं? साध्य है, मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, ये मनुष्य वयांसी, जो सिद्ध हैं, जो साधना में लगे हुए हैं, जो साधना कर चुके हैं, अर्थात जो सफल हैं, जो सफलता के मार्ग में हैं, या जिन्होंने अभी प्रारंभ किया है या जिनको प्रारंभ करना है, वो सारे के सारे, ये सारे तस्मात् संप्रसूता, उसी देवता से इनका निर्माण हुआ है, इनकी रचना हुई है। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी। और क्या हुआ है? प्राणापानव, अर्थात ये संसार में जो सब चल रहा है ये प्राण के दो ही स्थितियों पर चल रहा है, प्राण से और अपान से, अर्थात इसकी जो क्रिया है वो प्राणापान के द्वारा होती है। सामान्य रूप से हम जो श्वास लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, जो छोड़ते हैं श्वास निश्वास भी इसको कहते हैं। जहाँ प्राणापान कहीं दूसरे अर्थों में भी आता है, ऋषि दयानंद एक जगह लिखते हैं जो अंदर लिया जाता है और जो बाहर छोड़ा जाता है वो प्राण है। तो वो प्राण आभ्यंतरिक दृष्टि से है, अर्थात हमारे अंदर शरीर के, जो शरीर के अंदर के विशेष भाग से बाहर आ रहा है और उसके अंदर जा रहा है, वहाँ उसकी संज्ञा जो है प्राण और अपान के रूप में हमको दिखाई देती है। इस दृष्टि से वो कहता है कि ये प्राणपान की व्यवस्था जो है ये कौन करता है, क्योंकि हमारे मन में बड़ा रहता है कि श्वास लेना हमारे लिए कुछ कठिन नहीं है, लेकिन प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इस श्वास को प्रथम बार किसने चलाया होगा। ये जब तक पहली बार नहीं चलता तब तक आगे इसका चलना संभव नहीं है, और पहली बार ये अपने आप नहीं चलता, पहली बार किसी न किसी के द्वारा ये चलाया गया होता है। कोई भी क्रिया जो प्रारंभ की गई है वो क्रिया प्रारंभ किसने की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो संसार में जो हो रहा है हमें ऐसा लगता है कि सब स्वतः हो रहा है, स्वयं होता जा रहा है, इसको कोई करने वाला नहीं है। इसीलिए हमारे बहुत सारे जो वैज्ञानिक लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये सृष्टि तो अपने आप ही चल रही है, अपने आप ही बनी हुई है, अपने आप ही बिगड़ रही है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, इसका कोई अधिष्ठाता व्यवस्थापक नहीं है, ये लगता है। लेकिन कोई चीज़ हो रही है तो उसका प्रारंभ ढूंढना पड़ेगा। वो हो रही है तो प्रारंभ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी समाप्ति भी तो दिखाई दे रही है। जिसकी समाप्ति नहीं दिखाई दे रही है तो उसको दूसरे को देख करके पता लगता है कि इसकी समाप्ति होगी, क्योंकि औरों की हो रही है। तो ऐसे ही इस संसार में जो चीज़ उत्पन्न हुई है वो समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है, और कोई नई चीज़ उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमको अनायास निर्णय करना आ जाता है कि जो चीज़ उत्पन्न हुई है तो उसका प्रारंभ है, और कोई चीज़ चल रही है तो कभी न कभी इसका अंत भी होगा। तो जो हमारा श्वास प्रश्वास किसी दिन प्रारंभ हुआ है
और वो किसी दिन समाप्त भी हो रहा है। हमारी मूल समस्या क्या है कि प्रारंभ हो रहा है उसमें हमको नहीं पता चलता, और समाप्त हो गया, बस हो गया, इसके बाद परिणाम पता चलता है कि समाप्त हो गया। तो कैसे हो गया ये हमारी समझ से परे की बात है। इसलिए ये स्वीकार करना कि अपने आप ही हो गया और अपने आप ही चल रहा था, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये विशेष परिस्थितियों में ही चलता है और विशेष परिस्थितियों में ही समाप्त होता है। ये शरीर की रचना में जब प्राण इसमें काम करने लगता है वो एक क्षण है, और इस शरीर से प्राण निकल जाता है एक वो क्षण है। तो ये दोनों क्षण हमारी पहुंच से और पकड़ से बाहर हैं और हमारी समझ से भी बाहर हैं। तो इसलिए बहुत बार ये सोचने को लोग विवश हो जाते हैं कि पता नहीं अपने आप ही हो रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी, कि इसमें जो कुछ भी है प्राणापानौ व्रीहि यवश प्रीहि यवौच सर्वम, ये कहता है कि यत्र सोमो यत्र पवते सूर्य। तो ये प्राण अपान भी उसी परमेश्वर की व्यवस्था से ही चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, व्रीहि यवौ प्रतीक हैं, अर्थात वैदिक साहित्य में दो धान्य ऐसे हैं जो यज्ञीय कहलाते हैं, पवित्र कहलाते हैं। अर्थात यज्ञ में जब कभी हमें काम करना होता है तो उन्हीं का उपयोग करते हैं। वो हैं व्रीहि और यव। व्रीहि कहते हैं चावल को और यव कहते हैं जौ को। तो जौ और चावल ये दो यज्ञीय धान्य कहलाते हैं। तो कहता है कि ये जो धान्य हैं जिसकी पहली भूमिका के रूप में ये बताया गया, तो ये श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। अब इसमें विचित्र तरह की चीज़ें हैं, कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई उपयोगी है, कोई उसका परिणाम है, कोई प्रक्रिया है। तो यहाँ पर सब का सब जो निर्माण की विधि का विधान बताया जा रहा है। तो श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च, वो कहता है कि ये प्राण अपान व्रीहि यव उस परमेश्वर के द्वारा ही इस संसार में प्रकाशित किए गए हैं, बनाए गए हैं, जो कि हमारी व्यवस्था का अंग हैं, हमारे काम में आते हैं। श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। अब इनका उपयोग करने के बाद जो हमारे अंदर जो भाव बनते हैं, कहते हैं उसका भी संचालन उसी के द्वारा होता है। हमारे अंदर जो श्रद्धा का उदय होता है वो उसी के संपर्क और संसर्ग से होता है। श्रद्धा सत्यम, जो हमको पता लगता है कि ये सबसे अंतिम तथ्य है, ये सबसे महत्वपूर्ण और पहला तथ्य है, तो वो सत्य है। क्योंकि सत्य जो है सत्ता का प्रतीक है, अस्तित्व का प्रतीक है, होने का प्रतीक है। तो श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च, और उसके विधि विधान अर्थात कौन सी चीज़ को करने से नहीं करने से होता है। तो ये सारा का सारा तंत्र हम ये देखते हैं कि जब अनुभव करने लगते हैं, जो सामान्य अपने आप होती हुई चीज़ दिखाई दे रही थी, तो मंत्र कहता है कि जब आपको ये लगने लगे कि ये सब परमेश्वर से प्रेरित होकर चल रहे हैं, ये परमेश्वर के विधि विधान में इनका अपना कोई स्थान है, तो उस समय जो आपकी उपासना है, तब वो उपासना कैसी होगी? तब वो होगी कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात उस परमेश्वर को ये जानते हुए उसकी उपासना करें। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।